प्रणाम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपका मूलांक 2 है तो आपका साल 2025 कैसा जा सकता है। इन जनरल आपके साथ क्या चीजें घटित होंगी, आपके आसपास का वातावरण कैसा रहेगा। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह चलती रहे। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष की फ्यूचर को लेकर के कोई प्रेडिक्शन करते हैं या हम ये जांचना चाहते हैं कि आने वाला समय उसका कैसा रहेगा, तो उसके अंदर 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, यदि मैं होरोस्कोप के हिसाब से देखूं कि किस प्लेनेट की दशा चल रही है, किस प्लेनेट का गोचर चल रहा है। यदि मैं अंक शास्त्र के दृष्टिकोण से देखूं तो आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। तीसरा, इन जनरल जैसे 2024 चल रहा था, अब 2025 आएगा। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा कि जितने भी मूलांक 2 के व्यक्ति हैं उनके साथ 2025 में कैसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। और यदि मैं दोनों प्लैनेट्स की बात करूं, 2 नंबर को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है और 9 नंबर जो कि 2025 को टोटल करने से 9 आता है, तो पूरा साल तकरीबन मंगल का प्रभाव रहने वाला है। लेकिन यदि मैं इन दोनों जो प्लैनेट्स हैं इनकी यदि मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो मंगल देव की राशि के अंदर चंद्रमा नीच के माने जाते हैं और चंद्रमा की राशि के अंदर मंगल देव नीच के माने जाते हैं। फिर भी इन ग्रहों में मित्रता क्यों है, फिर भी ये मित्र ग्रह की श्रेणी में आते हैं और मित्र ग्रह की श्रेणी में आने के बावजूद भी एक दूसरे को अपनी अपनी राशि में नीच का कर देते हैं। अपनी अपनी राशि में नीच करने का कारण यह है कि दोनों का स्वभाव अलग है। एक आग को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जो 2 नंबर है वो सिंपलिसिटी, सोबरनेस या केयरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। और अब इन दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों प्लैनेट्स में भी एक सिमिलैरिटी है। दोनों ही प्लैनेट सोशल वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, मानव कल्याण को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, किसी की केयर करना भी मानव कल्याण में आता है। आप किसी बीमार की पट्टी कर रहे हैं, आप किसी बीमार को दवाई दे रहे हैं और आप किसी बीमार के लिए खाना बना रहे हैं, वो भी मानव कल्याण में आता है। लंगर लगता है, खाना बनता है, लंगर को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम लंगर बनाते हैं उसमें आग का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे मंगल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है या मांगलिक कार्य की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो ये इन प्लैनेट्स में सिमिलैरिटी है। तो आज की वीडियो को हमने 2-3 उसमें बांटा है, सेक्शंस में बांटा है। एक तो पॉजिटिव चीजें क्या घटित होंगी, आपके आसपास का वातावरण कैसा रहेगा। दूसरा, आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं, आप ऐसी क्या चीजें हैं जो नेगेटिव आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तीसरा, यदि आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हैं तो उसकी रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे कि पॉजिटिव क्या होगा। तो 2024 के अंदर, चूंकि 2024 का प्रतिनिधित्व शनिदेव कर रहे थे, तो 2 नंबर वालों ने बहुत ज्यादा इमोशनल टॉर्चर फेस किया है, मूड स्विंग्स को फेस किया है। काम बड़े रुके, डिले हुए काम, या इंट्रोवर्ट बन गए बहुत ज्यादा। कोई ना कोई ऐसी पीड़ा इनके मन को पहुंची इस साल। ऐसा हुआ होगा 2 नंबर वालों के साथ, सबके साथ हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम ग्रोसली देखेंगे, बाय एंड लार्ज देखेंगे, और यदि बाई चांस किसी का पर्सनल ईयर भी 8 ही चल रहा था तो उसके लिए और ज्यादा दिक्कत होगी। तो इस साल इन सब चीजों से आपको निजात मिलेगी। आपके अंदर यदि कोई असुरक्षा की भावना थी, उससे आप बाहर निकलेंगे, खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि चूंकि 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, मंगल 9 नंबर सुरक्षा को, सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके काम अटक रहे थे, कामों में गति आएगी, जो सुस्त हो गए थे वो थोड़ा एक्टिवेट होने स्टार्ट होंगे। हो सकता है कि भाई पिछले साल आप थोड़ा आलसी रहे हो, इस साल हो सकता है जाके जिम ज्वाइन कर लें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब चीजों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे। ऐसे क्षेत्र जिसके अंदर मानव कल्याण की भावना की आपको आवश्यकता ज्यादा है, उन क्षेत्रों में आप खुद को एक्टिवेटेड फील करेंगे। सोशल कार्यों के अंदर आप एंटर करेंगे। और वो व्यक्ति, जो लोग किसी ना किसी केयरिंग जॉब से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, ये साल उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्पेशली यदि वो 2 नंबर के हैं, मान सम्मान बढ़ेगा इस साल, आपके कामों को रिकॉग्निशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी इस तरह की चीजें, कोई हेल्थ इश्यू आपको आ रहा था, मान लीजिए आप किसी एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीजों को फेस कर रहे थे, उसमें आपको फायदा मिल सकता है। तो पॉजिटिव चीजें 2 नंबर वालों के साथ इस साल घटित होंगी।
आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके चलना है। जो सुस्ती थी वो खत्म जरूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इतना ज्यादा काम करने लगे कि थकावट महसूस होने लगे, इतना ज्यादा आपकी वाणी के अंदर यदि हराशनेस आ गई तो समझ लीजिए कि थोड़ा दिक्कत है। तो नेगेटिविटी वाली क्या चीजें हो सकती हैं, ऐसा आपको बीच बीच में फील हो सकता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं सफलता उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रही। ये टेम्परेरी फेज होगा। यदि आपको ऐसा लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के काम करें लाइफ में। अपनी इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दें। यदि इमोशंस इस साल आपके ऊपर हावी रहेंगे फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, फिर आप एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाएंगे अपनी। देखिए 2 नंबर और 9 नंबर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये भी है कि 2 नंबर वालों के अंदर माफ कर देने की क्षमता होती है। ये जल्दी भूल भी जाएंगे चीजों को, थोड़ा परेशान रहेंगे, अंदर से मेंटली टॉर्चर्ड फील करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये माफ कर देंगे। दूसरी तरफ 9 नंबर जो है भाई, वो या तो पूरा ही आपका है या फिर बिल्कुल भी आपका नहीं है। तो 9 नंबर वाले बहुत जल्दी चीजों को भूलते नहीं है, बहुत जल्दी माफ नहीं करते हैं। मतलब उनको लाइफ में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जबकि 2 नंबर वालों का थोड़ा मूड स्विंग होता है। कभी आज मूड बहुत अच्छा है, कल मूड बड़ा खराब है, जबकि 9 नंबर वाला बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो थोड़ा सा अपने डिसीजंस को यदि आप चेंज करेंगे, आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का प्रयास करेंगे, तो ये साल आपको बहुत सपोर्ट करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा डाइजेशन इश्यूज, स्पेशली जैसे फैटी लीवर को लेके कोई इशू रहना, कोई ज्वेंडिस हो जाना, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, एंजाइटी लेवल आपका इस साल उतना खराब नहीं रहेगा जितना पिछले साल आपका खराब गया है। यदि नेम नंबर आपका बैलेंस नहीं है तो इस साल आपको दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए आपका नेम नंबर 7 पर आ रहा है, जो कि 9 नंबर के साथ एनिमिटी रखता है। मान लीजिए आपका नेम नंबर 8 पे आ रहा है, तो आपके लिए एक दिक्कत यहां पे पैदा हो सकती है। तो एक बार किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करके अपना नेम नंबर जरूर बैलेंस करवाएं। और यदि आपको लग रहा है कि हमने जो पॉजिटिव चीजों की बात करी है, जैसे कामों में गति आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कामों को रिकॉग्निशन मिलेगी, सोशल कार्यों में एक्टिवेट रहेंगे, यदि आपको लग रहा है कि ऐसे बदलाव आप नहीं फेस कर रहे हैं जिंदगी में, या इन जो पॉजिटिव चीजें होनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, या नेगेटिविटी वाली चीजें ज्यादा फेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य खराब रह रहा है, तो रेमेडी क्या कर सकते हैं आप? दूध में डाल करके यदि शहद इसका सेवन करना स्टार्ट कर देंगे तो इससे आपको पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये साल आपको बहुत बहुत सपोर्ट करेगा। नॉनवेज का सेवन मत करें। यदि आप मांस मदिरा से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 2 नंबर के लिए भी ये सूटेबल नहीं है और 9 नंबर के लिए भी सूटेबल नहीं है। वैसे तो इन जनरल देखिए हम मांस मदिरा से सबको ही दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन 2 नंबर वालों के लिए स्पेशल ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप यदि आपको लग रहा है कि कोई रोग परेशान कर रहा है, आपको कोई ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो रहा है, कोई ब्लड इम्प्योरिटीज से रिलेटेड कोई बीमारी हो रही है, तो आप सिंपली आप शिवलिंग पर किसी भी मंगलवार को गन्ने का रस अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा शहद से रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, इसमें आपको फायदा मिलेगा। और आप यदि हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को यदि थोड़ा सा खीर अर्पित करते हैं, या दूध के अंदर थोड़ा चीनी मिक्स करके, मिठाई में कुछ मीठा डाल करके, शहद या चीनी डाल करके यदि आप हनुमान जी को अर्पित करते हैं, उससे भी आपको पूरा लाभ मिलने के यहाँ चांसेस हैं। तो ये रेमेडीज यदि आप इस साल करते रहेंगे तो आपको ये साल थोड़ा पॉजिटिव आपके लिए रह सकता है। तो इसको एंजॉय करिए, सुस्ती खत्म करके एनर्जेटिक होने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि मूलांक 2 वालों के लिए 2025 कैसा जा सकता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मूलांक 3 वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।